प्रिय साथियों, सुप्रभात। विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल शाम को एक पब्लिक नोटिस जारी किया अपनी वेबसाइट पे रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं कि बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले इस नोटिस को समझिए। और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको इस पूरी नोटिस को पढ़ाता हूं। ठीक है, कि द 15th Central Teacher Eligibility Test will be conducted as computer-based online examination from 16 December 2020 to 21 to 30th January 2022। अब आप एक चीज यहां पे पहले नोटिफाई करिए कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन लगभग 1 महीने चलेगा। ठीक है, 1 महीने चलेगा। अपने नोटिस में क्या बोला गया है कि मल्टीपल शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, मल्टीपल शिफ्ट मींस एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी। और इन्होंने क्या बोला कि द बोर्ड विल यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन एवरी शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। नेचुरल सी बात है यार कि सुबह अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम देके आ रहा है तो सेम सेट ऑफ पेपर शाम की शिफ्ट में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट diligent effort have been made to ensure that difficulty level of questions and coverage of syllabus remains comparable across each question paper and set। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, बोर्ड ने ये बोला है कि जो इस एक्सपर्ट ऑफ एग्जामिनर्स हैं, जो डिफरेंट सेट्स को फ्रेम किया है जिन्होंने, वो ये इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे सेटों में जो क्वेश्चन के कठिनाई का लेवल है और जो सिलेबस का कवरेज है वो लगभग समान रखा जाएगा। ये इंश्योर कर रहा है बोर्ड। लेकिन उन्होंने एक लाइन यहां लिख दी, फर्दर। ये देखिए, ये लाइन जो लिखी है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी। फर्दर क्या लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड मे अडॉप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी है यहां पे, इस वर्ड का यूज करके इन्होंने। ठीक है, बोर्ड मे अडॉप्ट ए स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट फॉर वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल और डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फिर भी फेयरनेस को ले आने के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्योंकि पेपर हमारा पूरा का पूरा 1 महीने चलेगा, हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप लगभग मान के चलिए कि 55 से 58 सेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे। 55 से 58 सेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर बोर्ड को लगता है कि डिफिकल्टी का जो लेवल है वो वेरी किया है, अगर बोर्ड को लगता है कि डिफिकल्टी का लेवल वेरी किया है, तब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अप्लाई किया जाएगा टू इंश्योर फेयरनेस। कि भाई किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा पेपर टफ था और सामने वाले का पेपर आसान था, तो उस चीज को एक करने के लिए बोर्ड क्या करेगा? नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 16 को एग्जाम हुआ और 17 को एग्जाम हुआ। ठीक है, अब 16 का जो स्कोर है, ठीक है, 16 का जो स्कोर है वो कितना गया? फॉर एग्जाम्पल इसका जो एवरेज स्कोर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
लगभग 1 लाख कैंडिडेट ने 16th को एग्जाम दिया और 16th को जो पेपर हुआ उसका जो एवरेज स्कोर है 110 नंबर गया। ठीक है, और जो हमारा 17 का एग्जाम हुआ, 17 का एग्जाम, इसका जो एवरेज स्कोर गया वो कितना गया, 140 चला गया। ठीक है, अब देखिए अगला 20th को जो एग्जाम हुआ, 20th को जो एग्जाम हुआ उसका जो स्कोर इन्होंने बताया वो कितना गया, 100 चला गया। ठीक है, अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हर दिन ऐसे लगभग 1,75,000 या जितने भी कैंडिडेट, मैं एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन आपको लेके बता रहा हूं। अब आप ये देखिए कि इन तीनों सेट्स ऑफ द पेपर में, इन तीनों सेट्स ऑफ द पेपर में ये जो हमारा लेवल आया है, आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा इजी है। ठीक है, इजी लेवल है, ये हमारा डिफिकल्ट लेवल है, ज्यादा डिफिकल्ट आया, और ये लेवल हमारा इजी और डिफिकल्ट के बीच में, मॉडरेट उनके बीच में है। तो अगर बोर्ड को ऐसा लगा कि हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ द एग्जाम, जो डिफरेंट सेट्स हम डिफरेंट डेट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर बोर्ड को इस तरह के वेरिएशंस लगेंगे, तब क्या होगा कि जो डिफिकल्ट डे वाले एग्जामिनेशंस होंगे उनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और जो इजी सेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं उनके मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है, और जो मॉडरेट एग्जामिनेशंस हैं, लाइक जो मॉडरेट एग्जाम है ये वाला, तो इनका नंबर क्या होगा, इनके बीच में कहीं रहेगा। ठीक है, मॉडरेट में वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रोसेस बोर्ड अप्लाई करेगा जिससे किसी को उस तरीके का लॉस नहीं होगा जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले सबसे पहले जो एग्जामिनेशन अब स्टार्ट हुआ था वो आईबीपीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और आईबीपीएस का एग्जाम स्टार्ट होने और गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था आज के लगभग 8 से 9 साल पहले। ठीक है, तब से वो लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई यूज कर रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, वो सारे एग्जाम जॉब्स के लिए एग्जाम है, वहां पे कट ऑफ यूज होती है, वहां पे आपके स्कोर, अगर पेपर टफ है तो आपकी उसी तरीके से कट ऑफ बन जाएगी और सबके लिए वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब आप यहां पे एक चीज देखिए कि यहां आपको जॉब नहीं मिल रही है, यहां पे क्या हो रहा है, आपके लिए इस एग्जाम का नाम ही है, क्या नाम है, सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट सीबीएसई इशू कर देगी कि ये पात्र है जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सीबीएसई ने क्या रखा है, सीबीएसई ने एक फिक्स कट ऑफ रखी है। फॉर एग्जांपल जो 90 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से, तो आपको 90 मार्क्स ले आने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपने अपनी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है पूरे साल, इस एग्जामिनेशन के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई किया है, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, जिससे अगर नॉर्मलाइजेशन नाम की ये प्रक्रिया अगर लागू हो तो आपके ऊपर फर्क ना पड़े। लेकिन मैं उन कैंडिडेट से ये गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अपना टारगेट 90 बना रखा है, 90, ठीक है, 90 बना रखा है आपने टारगेट, तो भाई 90 क्यों बना रखा है आपने, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए ना, एटलीस्ट 100, 110, 120, 125 ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे फर्क हो तो आपका इफेक्ट स्कोर पे ना हो, आपकी
पासिंग सर्टिफिकेट पे स्कोर पे इफेक्ट ना हो। जिन लोगों के स्कोर 90 या 91 के आसपास आएंगे, 90 या 91 के आसपास आएंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हुई और आपका पेपर इजी था, तब मैं आपको यह चाह रहा हूं कि आपके मार्क्स घट सकते हैं। लेकिन इन द सेम वे, अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हुई और आपके लगभग 90 मार्क्स आ रहे हैं और आप टफ सेशन में आ गए, मींस आपके पूरे सेशन का जो एवरेज स्कोर था वो कम था, तो हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ भी जाएं। ठीक है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। सीटीईटी का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन है। ये कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है। ये आपसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता कि नहीं यार मैं पूरा एकदम महारत हासिल होना चाहिए कैंडिडेट को, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी जो आपने की है जाके एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। अब आप देखिए कि सीडीपी में वो बच्चों, अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करता हूं तो क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल पे आपसे वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है। बहुत आसानी से अगर आपने पूरे एग्जामिनेशन की पढ़ाई की है तो एटलीस्ट 25 मार्क्स आप 23 to 25 इजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका दूसरा सबसे बढ़िया पेपर होता है वो होता है हिंदी का। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो हिंदी अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। 25 मार्क्स तक आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मैथमेटिक्स का। चलो मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं भी आती है तो आप एटलीस्ट 20 मार्क्स तक तो वहां अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपको अच्छे से करना है। सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं लाइक समेशन, एडिशन, डिवीजन, ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस आती हैं जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो 20 से 25 मार्क्स तक बहुत आसानी से। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने मॉडरेट प्रिपरेशन की है और अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन की है। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है वो तो 140, 135, 131, 129 इस तरीके से मार्क्स उनके आएंगे, 140s में मार्क्स भी आएंगे। अब आप देखिए हमारे पास और कौन से सब्जेक्ट्स बचते हैं। एक तो बचता है ईवीएस। ठीक है, ईवीएस बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने स्टडी की है तो 25 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपके पास बचता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपने, पंजाबी, जो भी आपने ली हो वो सब्जेक्ट बचते हैं। तो आप देखिए इंग्लिश में आपसे हिंदी और इंग्लिश में आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पैसेज बेस्ड पूछे जाते हैं जिनको आपको पढ़ के सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन कर देना है। तो आपने अगर थोड़ी बहुत अच्छी स्टडी की होगी तो यहां भी आप एटलीस्ट 25 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हैं सही। अब आप देखिए इस पूरे पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लगभग यहां पे अगर मैं स्कोर की काउंटिंग करूं तो 120 प्लस आप जा रहे हैं। देखिए 120 प्लस जा रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में है। ठीक है, लेकिन ये फर्क उनको पड़ेगा जो लोग 90 के आसपास जिनके मार्क्स आ रहे होंगे, लगभग सिमिलर टू 90s। और अगर बोर्ड को लगता है कि नॉर्मल मतलब डिफरेंट सेट में डिफरेंट डिफिकल्टी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तब क्या करेगा बोर्ड, उनको फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए जो वेरिएशन हुआ है उसको एक करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फॉलो होगी। और इसमें आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अपने आप पे विश्वास करिए, आपने पढ़ाई किया है, भगवान पे विश्वास करिए, आपने पढ़ाई किया है, उसने आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि आप इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं।
और आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि सीटीईटी की जो परीक्षा होती है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करती है, वो आपसे कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं करती है जो आप बहुत ज्यादा टफ हो। और अगेन ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आप जब क्लियर कर लोगे तो आगे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। तो पूरी विद्या मंत्रा टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जाएं, परीक्षा में सफलता हासिल करें और बिना कुछ सोचे समझे जो भी ये नोटिस वगैरह आ रही हैं इन पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगेन गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट, दैट्स ऑल। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस पूरे वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी नए वीडियोस की। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।